गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर बेसिकली हम लोगों का जो है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पर बेस्ड है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की अगर हम बात करते हैं तो इसमें केवल मेनली हमारे पास दो टॉपिक मिलते हैं, एक रेट चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ और दूसरा हमको मिलता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो रेट चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को मिला के लगभग 7 से 8 मार्क्स का पूछा जाएगा, क्योंकि अगर हम प्रीवियस ईयर्स की बात करें तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का जो क्वेश्चन है वो बेटा 5 मार्क्स में उठाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये एमसीक्यू या वगैरह एमसीक्यू या फिर इनको 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में नहीं पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है, बट जो चांसेस हैं वो 5 मार्क्स के हैं। ठीक है ना। तो एमसीक्यू 95% जो चांसेस हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के 5 मार्क्स में आपको दिखने वाला है। और रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। ये रेट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे ये ही दो टॉपिक आपको पढ़ने, डिलीटेड पोर्शन आपको नहीं छूना है। ठीक है ना। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम क्या नहीं पढ़ेंगे, जैसे अप्रॉक्सीमेशन हो गया हम नहीं पढ़ने वाले बेटा, है ना। मीन वैल्यू थ्योरम हो गई, रोलीज एंड लैग्रेंजेस, ये 2 साल पहले डिलीट हो चुका है सिलेबस से, तो ये भी नहीं पढ़ना है। तो आपको केवल 2 ही टॉपिक पढ़ने और केवल इन्हीं के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रेट चेंज ऑफ क्वांटिटीज। एक सिंपल, क्योंकि ये डेरिवेटिव का पार्ट है तो हम डिफरेंशिएशन से ही आपको समझाना चाह रहे हैं। तो जैसे आपने बोल दिया कि हमारे पास dy बाई डी एक्स है ना, dy बाई डी एक्स। तो आप अगर इसको बोलें तो dy बाई डी एक्स को हम बोलते हैं, dy बाई डी एक्स को बोलते हैं द रेट चेंज ऑफ y, है ना। किसका रेट चेंज? y का। द रेट चेंज ऑफ y, द रेट चेंज ऑफ y किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक वर्ड क्या यूज किया गया? रेट चेंज। तो यहाँ पर बेसिकली रेट चेंज का मतलब ये हो गया कि जब हमारे पास एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में चेंज होती है तो उसको हम बोलते हैं रेट चेंज। उनका जो रेशियो होता है बेसिकली वो रेट चेंज बोला जाता है। ठीक। जैसे हम बात कर रहे हैं आपसे कि कौन कौन सी क्वांटिटीज होंगी, तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हो गई, जैसे मैंने आपसे बोल दिया वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी आपने पढ़ रखा है। v को बेटा हम क्या बोलते हैं? v को हम बोलते हैं ds अपॉन dt, ds अपॉन dt, ds अपॉन dt मतलब क्या हो गया? यहाँ पर s हमारे पास क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज होता है उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। तो यहाँ पर हमारे पास देखो एक क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट है, दूसरी क्वांटिटी टाइम है। तो यानी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज होना होगा वो हमारे पास वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो यही हमारे पास रेट चेंज ऑफ क्वांटिटीज को डिफाइन करता है, यानी किसी एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जो चेंज होता है, उनका जो रेशियो होता है, वही हमारे पास रेट चेंज है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि तो किस टाइप की हम क्वांटिटीज का रेट चेंज देखने वाले हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज का रेट चेंज देखेंगे। जैसे हम आपसे बात करें, जैसे हमारे पास कोई एक फिगर है या फिर हमारे पास कोन की बात करते हैं, है ना। हम लोग बात करते हैं क्यूब की, बेटा हम लोग यहाँ पर बात करते हैं आपसे सरफेस एरिया की। किसके सरफेस एरिया की? जैसे हम बात करें सिलेंडर है, सिलेंडर का सरफेस एरिया। तो ये सारी जो क्वांटिटीज होती है ना, ये किसी एक वेरिएबल पे डिपेंड करती है। जैसे सर्कल की मैं बात करता हूँ, सिंपल है, हमारे पास एक सर्कल है, ये सर्कल है, ठीक, गंदा सा सर्कल हो गया। एक हम अच्छा सा सर्कल लेते हैं, जैसे हमारे पास ये सर्कल है। तो अगर इसमें सर्कल की बात करूं आपसे, तो ये हमारे पास सर्कल की रेडियस हो गई। अब एक चीज बताइए, इस सर्कल के लिए जो भी चेंजेस होने वाले हो किसके कारण होगा? जो सर्कल में चेंज होगा इस आर के कारण होगा। ये पॉइंट हमारे पास सेंटर है, ठीक है ना, सर्कमफ्रेंस को ज्वाइन करवाने वाला पॉइंट है ये, और इसको हम रेडियस बोलते हैं, ये सब आपको पता है। तो अगर हम सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल में हमको 2 चीजें दिख रही है। एक इसका पेरीमीटर दिखेगा, सर्कल का पेरीमीटर दिखेगा, ठीक, और दूसरा सर्कल का एरिया दिखेगा। क्या दिखेगा? एरिया दिखेगा। एक हमको सर्कल का पेरीमीटर दिख रहा है, दूसरा सर्कल का एरिया दिख रहा है। अब अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर इसका क्या हो जाएगा, जिसको हम सर्कमफ्रेंस बोल रहे थे, है ना। सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई आर, है ना। इसका जो सर्कमफ्रेंस होगा 2 पाई आर, और जो इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर।
आप ये बताइए इसका जो पेरीमीटर है किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। इसका जो एरिया है वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा, रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। तो यानी जो पेरीमीटर को अगर हम पी से डिनोट करें तो जो पी का जो चेंज होगा किसके रिस्पेक्ट में होगा, आर के रिस्पेक्ट में, तो उसको डीपी ओवर डी आर बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर डेरिवेटिव का यूज हमने किया, तो यानी पी का चेंज आर के रिस्पेक्ट में, तो डीपी ओवर डी आर बोलेंगे। ऐसे ही अगर हम इसके एरिया की बात करें, तो हम एरिया की बात करते हैं तो डी ए ओवर डी आर, है ना। एरिया का चेंज किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। बेसिकली कॉन्सेप्ट इसका यही है कि किसी एक क्वांटिटी को अगर हमको चेंज करना है तो किसी एक वेरिएबल पर डिपेंड कर रही होगी, और वो वेरिएबल क्या होता है जिससे हमारी क्वांटिटी डिफाइन हो रही होगी। जैसे सर्कल है, रेडियस से डिफाइन होती है ना। कोई अगर आपसे हम बात करते हैं क्यूब है, क्यूब में उसकी एज होती है, एज जैसे जैसे चेंज होगी वैसे वैसे उसके एरिया में और उसके वॉल्यूम में चेंजेस आएंगे। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है हमारा रेट चेंज ऑफ क्वांटिटीज। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या सीखने वाले, अब यहाँ पर हम सीखने वाले कि किसी एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, यानी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास y भी वेरिएबल है, ये वेरिएबल y है, ये वेरिएबल x है, तो y का चेंज x के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, s का चेंज t के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिया था। एरिया का चेंज रेडियस के रिस्पेक्ट में, पेरीमीटर का चेंज हमारा पेरीमीटर या फिर हम बोल रहे सर्कमफ्रेंस का चेंज रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर बेसिकली आप इसके थ्रू मैंने समझाया आपको कि हमारा बेसिकली रेट चेंज ऑफ क्वांटिटीज है क्या, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, पहला क्वेश्चन है कि द रेडियस ऑफ स्फीयर इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर जो भी चेंज होगा बेसिकली चेंज भी दो तरीके के होने वाले हैं। ये चीज भी आप देख लीजिए, चेंजेस भी यहाँ पर दो तरीके के होने वाले हैं। कैसे, जैसे हमारे पास कोई भी क्वांटिटी है वो डिफाइन हो रही है, जैसे मैंने आपको सर्कल ही बोला था। सिंपली अगर हम सर्कल की बात करते हैं तो जैसे हमारे पास सर्कल है और ये सर्कल की रेडियस है, ये सर्कल की रेडियस मैंने बोल दी आर। सर्कल की रेडियस हमने क्या बोल दी, यहाँ पर आर बोल दी। अब ये सर्कल की रेडियस आ रही है। अब जरा से इसमें दिमाग लगाओ, मैंने बोल दिया कि सर्कमफ्रेंस का हमको एरिया चेंज करना है, तो एरिया चेंज करना हो गया, सॉरी इस सर्कल का हमको क्या करना है, एरिया चेंज करना है। तो एरिया दो तरीके से चेंज होगा, या तो उसका एरिया इंक्रीज करेगा यानी बढ़ेगा, या तो एरिया डिक्रीज करेगा यानी घटेगा। अब इनकी एरिया की चेंजेस किस पे डिपेंड करते हैं, रेडियस पे डिपेंड करते हैं, है ना। अगर मैंने रेडियस की बात करी, अगर रेडियस हमारी इंक्रीज कर रही है, अगर रेडियस इंक्रीज कर रही है तो इसका सर्कमफ्रेंस भी इंक्रीज करेगा, इसका एरिया भी इंक्रीज करेगा। और अगर रेडियस हमारी डिक्रीज कर रही है तो इसका सर्कमफ्रेंस भी डिक्रीज करेगा और रेडियस भी डिक्रीज करेगी। तो पहली चीज यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अगर एरिया है तो वो हमारा रेडियस पर डिपेंड करता है और सर्कमफ्रेंस रेडियस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा भी हमारे पास जो एरिया है वो डिपेंड करता है टाइम पे, क्योंकि हर एक क्वांटिटी टाइम पे डिपेंडेबल है। कैसे, हमने बोल दिया रेडियस को मैंने 2 सेकंड तक अगर चेंज किया तो जो हमारे पास एरिया का चेंज होगा वो कुछ और होगा। हमने बोल दिया एरिया को हमने रेडियस को 4 सेकंड तक चेंज किया, यानी 4 सेकंड तक हमने इसको बढ़ा दिया है ना, 4 सेकंड तक हमने कम कर दिया या फिर ज्यादा कर दिया, तो हमारे पास जो एरिया या उसका सर्कमफ्रेंस है वो ज्यादा कम या ज्यादा ज्यादा हो जाएगा। मतलब ज्यादा तो या तो ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा या तो डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज देखनी है कि हमारे पास जो भी क्वांटिटी है वो एक तो डायरेक्ट उस पर डिपेंड करती है जिससे हमारे चेंज होने वाली है, और दूसरी टाइम पे, हर एक क्वांटिटी टाइम पे डिपेंड करती है। तो यानी रेट चेंज यहाँ पर दो तरीके से देखे जाएंगे। सपोज जैसे कोई एक फंक्शन है ना, एक्स पर डिपेंड कर रहा है तो इसका चेंज एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, और इस फंक्शन का जो चेंज होगा वो टाइम के रिस्पेक्ट में होगा। तो यानी इस फंक्शन को हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, एक तो जिसका वो हमारा वेरिएबल है, उसका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में, और दूसरा टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यानी जो चेंजेस होंगे वो दो तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग जो चेंजेस है दो तरीके से देखने वाले हैं, ठीक है ना, दो तरीके से हम लोग चेंजेस देखने वाले हैं। अब इन्होंने क्या, तो बेटा क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ स्फीयर इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 0.1 सेंटीमीटर पर सेकंड, द रेट चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया व्हेन द रेडियस इज 200 सेंटीमीटर। अब देखो क्वेश्चन में सिंपल सा इन्होंने क्या दिया, एक स्फीयर दे रखा है, स्फीयर में जो रेट चेंज हो रहा है वो किसका रेट चेंज हो रहा है, द रेडियस का चेंज है ना, रेडियस का रेट चेंज हो रहा है, रेडियस यानी इंक्रीज कर रही है क्योंकि पॉजिटिव चेंज दे रखा है 0.1 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब द रेट चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया, तो पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास जो स्फीयर है उस स्फीयर का रेडियस क्या होगा। सपोज हमने यहां से एक स्फीयर उठा लिया, स्फीयर है तो इस स्फीयर की एक रेडियस रही होगी, तो इसकी रेडियस हमने कंसीडर कर ली। ये स्फीयर है, इसकी हमने रेडियस कंसीडर कर ली r, ठीक, इसकी जो रेडियस है हमने क्या कंसीडर कर ली r।
अब देखिए ध्यान से, अब इन्होंने बताया रेडियस ऑफ स्फीयर, तो यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं लेट रेडियस इक्वल आर। हमने रेडियस क्या कंसीडर कर ली, आर। अब हमने यहाँ पर अगर रेडियस आर कंसीडर कर ली, तो अब इन्होंने क्या बोला है कि इस द रेडियस ऑफ स्फीयर इज चेंजिंग एट द, जो चेंज है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यानी चेंज हम डेरिवेटिव्स दिखाएंगे dr ओवर dt। dr ओवर dt दे रखा है, कितना दे रखा है, 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये क्या है, रेडियस का चेंज है। अब इन्होंने बोला चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया, सरफेस एरिया की बात कर रहा है, किसके सरफेस एरिया की बात कर रहा है, ये इन्होंने बात करी है किसके, स्फीयर की। तो अगर हम इसके स्फीयर की सरफेस एरिया की बात करें, सरफेस एरिया को हम इससे डिनोट करेंगे, इसका जो सरफेस एरिया होगा 4πr² हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है 4πr² होता है। अब इसका चेंज बताना है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जब टाइम के रिस्पेक्ट में बताना है तो इसको आप डिफरेंशिएट कर दो, इसको हम बोल देंगे ds ओवर dr इक्वल 4π कांस्टेंट है, ओ सॉरी एक गलती कर दी हमने यहाँ पर। गलती क्या है कि इन्होंने जो चेंज बोला है टाइम के रिस्पेक्ट में बोला है, तो इसको हम बोलेंगे ds ओवर dr। ठीक, क्या बोलेंगे, ds ओवर सॉरी dt, टाइम के रिस्पेक्ट में तो ds ओवर dt। यहाँ पर हमारा आएगा डेरिवेटिव ऑफ 4πr² विद रिस्पेक्ट टू t। इसको हम क्या बोल सकते हैं, 4π कांस्टेंट है, 4π को हमने बाहर कर लिया, डिफरेंशिएशन कर देंगे हम किसका, r² का, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, नॉट r, t के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो बेटा क्या बनने वाला है, इसको हम बोल देंगे 4π और r² का डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा 2r। और क्योंकि रेडियस है ना, हमको जो डेरिवेटिव लेना होता है टाइम के रिस्पेक्ट में लेना है, तो r को फिर से डिफरेंशिएट कर दो dr ओवर dt बोल के। ठीक, यानी कुल मिला के देखो हमको क्या मिल गया, यहाँ पर हमको ds ओवर dt मिल गया। तो ds ओवर dt की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगा 8πr dr ओवर dt होगा, 8πr dr ओवर dt। और इन्होंने dr ओवर dt की वैल्यू दे रखी है 0.1 सेंटीमीटर, तो वैल्यू रख देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 8π। अब रेडियस भी इन्होंने दे रखी है, रेडियस की वैल्यू क्या दे रखी है, दोनों यहाँ पर हम वैल्यू रखी, रेडियस 200 सेंटीमीटर है, रेडियस 200 सेंटीमीटर है, तो r की वैल्यू रख देंगे हम 200, यूनिट सेम है, इनटू dr ओवर dt कितना है 0.1। ठीक, तो इसका मल्टीप्लाई करवा देंगे हम लोग, क्या बनेगा हमारे पास, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 0.1 को 1/10 बोलेंगे तो 20, तो हो जाएगा 8 इंटू 20π। यानी कुल मिला के कितना बनने वाला है, 160π। अब इसकी यूनिट देखेंगे, है ना, ये तो चेंज हो गया। अब इसकी यूनिट देखेंगे तो सरफेस एरिया है, तो इसका जो मतलब यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, और टाइम की यूनिट हो जाएगी सेकेंड। तो यूनिट भी आपको ध्यान देना, तो इसका जो आंसर आएगा वो बेटा कितना आएगा, 160π सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 में लगे द रेडियस ऑफ बलून विच इज ऑलवेज स्फेरिकल इज वेरिएबल। अब इन्होंने बोला है कि एक बलून है, तो बलून का जो हमारे पास शेप इन्होंने दिया वो स्फेयर शेप दिया है। ठीक, फिर से हमने एक स्फेयर कंसीडर कर लिया, एक बलून है, उसका शेप इन्होंने क्या दे रखा है, स्फेयर दे रखा है। अब इन्होंने क्या बोला है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम। स्फेयर का वॉल्यूम हमको बताना है, उसका चेंज बताना है। इन्होंने बोला है विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो बेटा यहाँ पर इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा और टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं दिया है, इन्होंने दिया है किसके, रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो इसकी रेडियस आर कंसीडर कर लीजिए आप, इसकी रेडियस क्या कंसीडर कर लिए, आर। तो यहाँ पर रेडियस हमने आर कंसीडर कर ली, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम क्या निकल के आएगा, वॉल्यूम को वी से डिफाइन कर रहे हैं। तो जो स्फेयर है, तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3πr³, है ना, ये स्फेयर का वॉल्यूम हो गया। अब इन्होंने क्या बोला है कि रेडियस के रिस्पेक्ट में आप विद रिस्पेक्ट टू रेडियस के रिस्पेक्ट में आप चेंज बताइए। तो हमको बताना है बेसिकली dv ओवर dr बताना है। तो dv और dr बताएंगे तो 4/3
पाई कांस्टेंट है, आर क्यूब को डिफरेंशिएट कर देंगे आर के रिस्पेक्ट में, तो क्या हमको आंसर मिलने वाला है यहाँ पर 4/3 पाई, और आर क्यूब का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 3r²। तो बेटा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा हमारे पास आ जाएगा 4πr²। क्या मिल गया 4πr²। ठीक, तो ये हमको मिल जाएगा 4πr²। अब देखो ध्यान से 4πr² मिल गया। अब इन्होंने क्या हो रहा है, रेडियस हमारी कितनी है 10 है, तो यहाँ पर r की वैल्यू पुट कर दो, r की वैल्यू पुट कर देंगे तो मिल जाएगा 4π, और r की वैल्यू हमारे पास 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। जब 10 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो बेटा ये आंसर हमको मिलने वाला है। रेडियस इन्होंने 10 दे रखी है, वॉल्यूम का चेंज बोला था इन्होंने, ये हमारे पास आंसर होगा। इसका आंसर बेटा थोड़ा सा गलत है, 400 पाई आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, द रेडियस ऑफ बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखो, अभी इसमें भी इन्होंने बलून की बात करी है, बट इसमें जो चेंजेस है थोड़े से मतलब अलग है। क्या है, द रेडियस ऑफ बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया ऑफ बलून इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। इस बार जो इन्होंने चेंज दे रखा है टाइम के रिस्पेक्ट में दे रखा है। अगर हम यहाँ पर देखें, इन्होंने क्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। तो जो चेंज इन्होंने दे रखा है किसके रिस्पेक्ट में दे रखा है बेटा, टाइम के रिस्पेक्ट में दे रखा है, टाइम के रिस्पेक्ट में दे रखा है। तो रेडियस इसकी कंसीडर कर लीजिए, इसकी रेडियस कंसीडर कर लेंगे हम लोग, इसकी रेडियस r है, फिर से इसकी रेडियस हमने r कंसीडर कर ली। तो इसका चेंज दे रखा है रेडियस का, है ना, dr/dt, ये इसने दे रखा है dr/dt। कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये इन्होंने किसका चेंज दे रखा है, रेडियस का, टाइम के रिस्पेक्ट में। एट व्हाट रेट द सरफेस एरिया ऑफ बलून इंक्रीजेस। तो सरफेस एरिया को हम एस से डिनोट कर देंगे। इसका जो सरफेस एरिया बनने वाला है वो कितना बनने वाला है हमारा 4πr², 4πr²। ये सरफेस एरिया हो गया। अब सरफेस एरिया क्योंकि रेडियस टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो सरफेस एरिया को हमको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ds/dt, वहां पर जो चेंज बोला था वो रेडियस के रिस्पेक्ट में था, यहाँ पर जो चेंज है वो टाइम के रिस्पेक्ट में। तो 4π कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर बाहर कर लेंगे d/dt ऑफ r²। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या मिलने वाला है 4, क्या मिलेगा 4 और पाई r² का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2r। ठीक, और रेडियस को फिर से डिफरेंशिएट कर दिया जाएगा dr/dt, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर हम लोग अब सारी वैल्यूज ऑलमोस्ट रखने वाले हैं। तो ये हमको क्या मिल जाएगा 8πr dr/dt। अब सारी वैल्यू रखिए आप, है ना, सारी वैल्यू हमारे पास नोन है। तो 8π, रेडियस कितनी है इसकी, इन्होंने रेडियस दे रखी है 15 सेंटीमीटर और रेट चेंज है 10। रेडियस है 15 सेंटीमीटर, यहाँ पर हम r की वैल्यू 15 रखने वाले हैं, और dr/dt इन्होंने दे रखा है 10। तो क्या आंसर मिलने वाला है यहाँ पर 120, और एक जीरो और आ जाएगा 1200 पाई। अब क्योंकि अगर हम इसकी बात करें यूनिट की, तो 1200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हमको आंसर यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक, 1200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एक बार आप इसको चेक कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बोला द रेडियस ऑफ बलून इज इंक्रीजिंग। क्या दे रखा है इन्होंने,
द रेडियस ऑफ बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एट व्हाट रेट द सरफेस एरिया ऑफ बलून इज। तो आई थिंक यही क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस किया है। सेम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या बोला गया, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये इन्होंने वॉल्यूम का चेंज दे रखा है। बेटा जो चीजें, देखो मैथ का तरीका ये कि जो इन्फॉर्मेशन दी है आप उसको नोट डाउन करते चलो, ठीक। तो इन्होंने क्या देगा, वॉल्यूम का चेंज दे रखा है, तो वॉल्यूम का चेंज बेटा हो जाएगा डीवी ओवर टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डीवी ओवर dt। ये कितना दे रखा है, 9। यूनिट क्या दे रखी है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 9 सेंटीमीटर चेंज हो रहा है वॉल्यूम, प्लस है इसलिए इंक्रीज कर रहा होगा। फाइंड द रेट एट विच द एरिया इज इंक्रीजिंग इफ द लेंथ ऑफ साइड इज 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ कंसीडर कर ले कि क्यूब है, तो क्यूब का लेंथ क्या होगा, तो इसको हम एज बोलेंगे, द एज ऑफ क्यूब, द एज ऑफ क्यूब। हमने क्या कंसीडर कर लिया, एक्स, है ना। एज ऑफ क्यूब क्या कंसीडर कर लिया, एक्स। अब हमने एज एक्स कंसीडर कर ली, तो एज के कारण ही तो हमारा वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा। तो अगर इसका वॉल्यूम की हम बात करें तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, dv ओवर dt, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में इसने चेंज दे रखा है। तो इसका जो चेंज होगा वो कितना हो जाएगा, d ओवर dt ऑफ एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब को जरा डिफ्रेंशिएट कर दो, कितना मिल जाएगा, 3x स्क्वायर, और x का डेरिवेटिव फिर से ले लेंगे, क्या बन जाएगा, dx ओवर dt। क्या बन जाएगा, dx ओवर dt बन जाएगा, ठीक। अब आगे देखते जरा। तो यानी ये वाली वैल्यू जो है dv ओवर dt इन्होंने दे रखी है, कितनी दे रखी है, 9। तो इसको हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे 9। यहाँ से हम x का चेंज देखें, क्योंकि बिना x के चेंज, क्योंकि हमने क्या बोला, सब कुछ डिपेंड करता है उसके मतलब जो मेन वेरिएबल्स पे है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें क्यूब का मेन वेरिएबल हमारा क्या है, उसका एज। एज जैसे चेंज होगा वैसे इसका वॉल्यूम चेंज होगा। तो पहले एज का चेंज देखेंगे, तो यहाँ से हम dx ओवर dt निकालेंगे, dx ओवर dt। तो dx ओवर dt क्या बनने वाला है, 9/3x स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, 3/x स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, dx ओवर dt। अब हमको अच्छा क्या चाहिए, देखते जरा। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए किसका चेंज, जो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया फाइंड द रेट एट विच द एरिया इज इंक्रीजिंग। एरिया चाहिए हमको, किसका एरिया, क्यूब का एरिया। एरिया को हम ए से डिनोट किए दे रहे हैं, आप एस से डिनोट कर सकते हैं, 6 इंटू साइड स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए, डी ए ओवर डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या बन जाएगा, 6 बाहर आएगा, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx ओवर dt। अब सारी वैल्यूज रखने की बारी है, तो ये बना हमारे पास 12x dx ओवर dt। चलिए वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, 12x, और dx ओवर dt की वैल्यू देखते हैं बेटा क्या है, dx ओवर dt क्या रखा है हमारे पास, 3/x स्क्वायर। वैल्यू रखेंगे, ये मिल जाएगा हमको 3/x स्क्वायर। एक x से हमारा ये x वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मिल गया, 36/x मिल गया। अब इन्होंने क्या दे रखा है, जो लेंथ ऑफ साइड है कितना, 10 है, तो अब x की वैल्यू भी यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे, तो कितना मिल जाएगा, 36/10। आंसर कितना आ जाएगा, 3.6। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। थोड़ा सा ग्लिच आ गया था, काफी टाइम बर्बाद हुआ मेरा। खैर आप लोगों के लिए इतना भी सही है, बट मेरी मेहनत बच जाया होने देना प्लीज, पढ़ाई करते रहो आप लोग, ठीक है ना। तो क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव मूव्स इन अ सर्कल। सर्कल मतलब हो गया कि जैसे हमने क्या किया कि हमने क्वाइट लेक है, पानी है, उस पर हमने कुछ फेंका, तो जैसे ऑब्जेक्ट नीचे जाता है तो उसके बाद
क्या होता है ना, जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर के, वो अब थ्रस्ट फोर्स ऊपर की तरफ क्या करते हैं, अपने शेप चेंज का क्या करते हैं, अपोजिशन करते हैं, विरोध करते हैं। तो ऊपर आता है जो उसके पास, जो हमारे पास मटेरियल होता है पानी का ऊपर आता है, तो क्या करता है, जो उसकी लेयर होती है उसमें क्या बनता है, एक सर्कल का फॉर्म बनने लगता है ऊपर आके अब सर्कल के फॉर्म पे क्या होता है, उसको वेवलेट्स बोलते हैं, और वो किनारे तक जाती है। सेम चीज है, मैंने यहाँ पर इस फिगर से आपको ये चीज दिखाने की कोशिश की है कि सपोज ये हमारे पास सेंटर है, जहां पर हम लोगों ने क्या किया है, उस स्टोन को ड्रॉप वहां पर थ्रो किया है या ड्रॉप किया है। तो जब वो पहली वेवलेट्स निकल के आई होगी, सपोज उसकी रेडियस ये रही होगी, ठीक है ना। अब क्या करेगी, जब वो मूव करना स्टार्ट करेगी तो आगे बढ़ेगी, रेडियस आपकी इंक्रीज कर जाएगी, फिर आगे बढ़ेगी, रेडियस आपकी इंक्रीज कर जाएगी, फिर आगे बढ़ेगी, रेडियस आपकी इंक्रीज कर जाएगी। तो इस तरीके से वो एंड तक जाता है, तो एक सर्कल का फॉर्म बनता है। अब यही हमको यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या डिस्कस करना है कि किस रेट से उसका एरिया चेंज हो रहा है ना, सर्कल बढ़ता जा रहा है तो सर्कल का एरिया चेंज होगा। तो इसने जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है पहले उसको हम लोग नोट डाउन कर ले रहे हैं। पहला क्या है कि जो रेट चेंज है किसका, रेडियस का, तो इसके पहले रेडियस हम आर कंसीडर कर ले अगर, तो जो रेडियस का रेट चेंज होगा वो डी आर अपॉन डी टी होगा। तो जो डी आर अपॉन डी टी होगा वो कितना इसने दे रखा है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आगे की कहानी क्या है, आगे इसने ये बोल रखा है कि फाइंड द रेट इंक्रीजेस इन द एरिया एट इंस्टेंट व्हेन इट्स रेडियस इज 10, यानी जब हम इसकी आर की वैल्यू 10 तक पहुंच जाएंगे, जब इसकी रेडियस 10 हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, तब इसका एरिया का चेंज क्या होगा। तो सर्कुलर पाथ है तो सर्कल का एरिया अप्लाई करते हैं, ए हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि रेडियस टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो हमारा एरिया भी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। पाई बाहर आएगा, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2r और डी आर ओवर डी टी, डी आर ओवर डी टी बोल देंगे इसको। तो ये मिल जाएगा हमारा 2 पाई आर डी आर ओवर डी टी, ठीक है ना। अब देखिए जरा ध्यान से, जो इन्फॉर्मेशन इसने दे रखी है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे। तो क्या मिलेगा, 2 पाई, रेडियस कितनी हो जाए, 10 हो जाए, तो रेडियस की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम लोग 10, और जो रेट चेंज दे रखा है कितना दे रखा है, 4, तो यहाँ पर हम रख देंगे इंटू 4। अब आप सबका जब मल्टीप्लाई करवा देंगे तो कितना हो जाएगा, 42 जा 80, कितना आ जाएगा 80 पाई, क्योंकि हमारे पास क्या है, एरिया है, तो एरिया का जो यूनिट होता है, ठीक है ना, वो यूनिट स्क्वायर, यानी सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर तो मीटर स्क्वायर, और टाइम इसने सेकंड में चेंज दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जब द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 7, थोड़ा सा इसको हम जूम करते हैं तो थोड़ा सा आपको क्लियर दिखाई दे। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 7 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम हमारे पास, अगर हम इसकी साइड को x कंसीडर कर ले, क्यूब तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है साइड क्यूब होता है, x क्यूब हो जाए, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे dv ओवर dt, तो चेंज आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर और dx ओवर dt, 3x स्क्वायर dx ओवर dt, ठीक। अब वॉल्यूम का चेंज कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे 7, ये कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर dx ओवर dt। तो यहां से dx ओवर dt की वैल्यू फाइंड करेंगे हम, ये मिल जाएगा 7/3x स्क्वायर, ठीक। ये हमको मिल गया किसका, उसके एज का जो चेंज है, यानी उसकी साइड का चेंज है। अब इसने क्या बोला, हाउ फास्ट द टोटल सरफेस एरिया, तो इसका सरफेस एरिया हम कंसीडर कर रहे हैं क्या, एक, और उसका जो सरफेस एरिया होता है बेटा कितना होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो यानी 6x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब इसका चेंज हमको बताना है तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डी ओवर डी टी आप दिखा दो, डी ओवर डी टी कितना हो जाएगा, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 6 और x स्क्वायर का डेरिवेटिव बेटा कितना हो जाएगा 2x, और x को फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे dx ओवर dt, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 12x dx ओवर dt। अब हम सारी वैल्यू रखे दे रहे हैं, है ना, dx ओवर dt इसने क्या दे रखा है, इसको बोल देंगे 12x dx ओवर dt दे रखा है 7/3x स्क्वायर, एक x से हमारा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 12 इंटू 7/3x, और x की वैल्यू भी इसने कितनी दे रखी है, जब एज हमारी 12 सेंटीमीटर हो जाए वैल्यू रख देंगे, तो 12 इंटू 7/3 इंटू 12, तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा बेटा, कितना आएगा 7/3। अभी अगर इसकी यूनिट की बात करेंगे तो एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक।
ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जब इस क्वेश्चन को बोर्ड ने पूछा है तो इसको लॉन्ग क्वेश्चन पे पूछा है, तो थोड़ा सा इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन अच्छा है बट टिपिकल नहीं है, ये चीज आप समझिए, टिपिकल नहीं है। देखिए थोड़ा सा हमने इसको फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश करी। क्वेश्चन क्या है, अ सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। सैंड के गिरने का मतलब है जमीन पे, यानी ओवरऑल उसका वॉल्यूम, ठीक। तो क्या है, किस रेट से, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के रेट से। तो यानी हम वॉल्यूम की अगर बात करें, ठीक है ना। अब पहले तो ये देखते हैं कि जो मिट्टी है उसका कोई शेप नहीं है, जिस बेस पर गिरेगी जो शेप हमारे पास लेगी वही हमारे पास क्या बन जाएगा, ओवरऑल फिगर बन जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन। तो यानी अब हमारे पास जो मिट्टी थी उसका जो शेप है वो उन्होंने डिसाइड कर दिया कि कोन है, ठीक। कोन का शेप इन्होंने दे दिया। तो यानी जो क्यूबिकल सैंड है, यानी कोन के शेप पे जो गिरी हुई मिट्टी है या बालू है, उसका जो रेट है वो कितना दे रखा है। यानी जो मिट्टी गिरे तो जाहिर सी बात है उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा, यानी वॉल्यूम हमारे पास बढ़ रहा होगा, वॉल्यूम ही की बात करते हैं, ठीक। तो ये इसने दे रखा है, यानी dv अपॉन dt। ये कितना दे रखा है इसने, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब इसने क्या बोला था, फॉलिंग सैंड फॉर्म अ कोन ऑन अ ग्राउंड इन सच अ वे द हाइट। अब देखो जैसे हमारे पास क्या, जैसे ही सैंड है ना, गिरने के बाद क्या हुआ, ये पूरी समझ लो सैंड है, गिरने के बाद इसने इस तरीके का फिगर लिया होगा। जब इस तरीके का फिगर लिया होगा, तो इसकी कुछ रेडियस रही होगी और इसकी कुछ हाइट रही होगी, है ना। इसकी कुछ रेडियस रही होगी, ये रेडियस है, और इसकी कुछ हाइट रही होगी। तो इसने रेडियस और हाइट पे एक अच्छा सा इसने रिलेशन दे रखा है। क्या दे रखा है कि इस तरीके से गिरे कि हाइट ऑफ कोन इज ऑलवेज 1/6 द रेडियस। यानी हाइट हमारे पास कम है, रेडियस ज्यादा है। अगर हम हाइट और रेडियस को रिलेट करें तो इसने क्या बोला, जो हमारे पास रेडियस है वो हाइट का 6 टाइम्स है। यानी अगर हमें हाइट में 6 का मल्टीप्लाई करवा दो तो रेडियस की इक्वल हमारी बन जाएगी दोनों चीजें, है ना। यानी रेडियस और हाइट का जो हमारे पास है वो रेशियो के हिसाब से दे रखा है 1:6, या फिर रेडियस है 6 टाइम्स ऑफ हाइट, क्योंकि इसने क्या बोला है कि द हाइट इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। तो यानी अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास जो रेडियस है वो ऑलरेडी 6 टाइम्स है। तो अगर हम हाइट की इक्वल करेंगे रेडियस की वैल्यू, तो उस हाइट में हमको 6 का मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। इन्होंने हाउ फास्ट द हाइट ऑफ सैंड कोन इज इंक्रीजिंग। जाहिर सी बात है जब मिट्टी नीचे गिरेगी तो ऊपर उसकी हाइट बढ़ेगी, जब हाइट बढ़ेगी तो उसका चेंज आपको बताना है। कब, जब इसकी हाइट कितनी हो जाए, जब इसकी हाइट हो जाए कितनी, जब इसकी हाइट हो जाए 4। चलिए, तो कुल मिला के जब मिट्टी नीचे गिरेगी तो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का चेंज देखते हैं। तो वॉल्यूम का चेंज के लिए पहले वॉल्यूम निकालते हैं। किसका वॉल्यूम, कोन का। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 πr²h, πr²h, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/3। अब यहाँ पर देखो हमको हाइट की बात कर रही है तो रेडियस का कोई मतलब नहीं, तो रेडियस को यहाँ से हम हटा देंगे। तो रेडियस की वैल्यू हम हाइट के टर्म्स रख देंगे, 6h का स्क्वायर बन जाएगा इंटू h। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जब सॉल्व कर देंगे तो मिल जाएगा 36 πh³ अपॉन 3। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो मिल जाएगा 12 πh³। ये हमको वॉल्यूम मिल गया। अब हम क्या करेंगे, हमको इसका चेंज देखना है, क्योंकि चेंज दे रखा है तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट कर दो भैया, dv अपॉन dt टाइम के रिस्पेक्ट में। जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो मिल गया 12 पाई, ठीक है ना। अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे h³ का डेरिवेटिव हो जाएगा 3h², और h का डेरिवेटिव फिर से ds अपॉन dt बन जाएगा, ठीक। तो यहां से हम ds अपॉन dt निकालेंगे तो dv अपॉन dt की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो ये हमने बोल दिया बेटा 12, तो ये बन गया हमारे पास 12 पाई इंटू 3h² dh अपॉन dt। तो यहाँ से dh अपॉन dt जरा फाइंड करिए क्या बनने वाला है, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमको मिलेगा dh अपॉन dt यहाँ से हमको मिल जाएगा dh अपॉन dt इक्वल कितना मिल जाएगा, 1/3 पाई इंटू h²।
इंटू एच स्क्वायर। अब हाइट कितनी है 4 है तो एच की वैल्यू 4 रख देंगे तो 1/3 इसको बोल देंगे 1/3 पाई एच की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा 16 और 16 3 मल्टीप्लाई करके 48 बना देगा तो आंसर आएगा 1/48 पाई। हाइट का चेंज है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये बेटा हमारे पास आंसर होगा। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग के बिहाफ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बनता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है द टोटल कॉस्ट CX। तो इन्होंने क्या किया है, एक ये बेसिकली ऐसे क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं कॉमर्शियल मैथमेटिक्स से, उस पर पूछे जाते हैं मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू। एक्चुअल में मार्जिनल कॉस्ट होती क्या, पहले ये समझ लीजिए। जैसे कोई प्रोडक्शन कंपनी है, कुछ प्रोडक्ट कर रही है, सपोज हम टीचर है तो मेरे हाथ में पेन रहते हैं तो हम पेन की बात करें। सपोज एक कंपनी है, पेन का प्रोडक्शन कर रही है, कई सारे पेन बना रही है, तो जब पेन बनाएगी तो उसमें कुछ खर्चा आएगा, है ना, उसी को हम कॉस्ट बोलते हैं ना, टोटल जो उसकी लागत आती है। तो उसकी जो जब टोटल प्रोडक्शन होगा तो जनरली जो हम लोग ओवरव्यू करते हैं तो पर यूनिट पर देखते हैं ना, एक पेन बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, तो जितने पेन बना रहे हैं उसी के हिसाब से हम लोग फिर चलते हैं। एक पेन बनाने में जो खर्चा आ रहा है वो इन्होंने क्या कर रखा है, वो इन्होंने टोटल जो पेन हमने प्रोडक्शन किया है उसकी कॉस्ट, पेन के बारे में इन्होंने बोला नहीं, हमने ज्यूम किया कि जो इन्होंने कुछ भी बना रहे हैं, सपोज कुछ भी बना रहे हैं तो उसका जो कॉस्ट है वो इन्होंने x के टर्म्स में यानी फंक्शन के टर्म्स में ले रखा है। कितना 0.007 x क्यूब माइनस 0.003 x स्क्वायर और प्लस 15x प्लस 4000, ये इन्होंने दे रखा है। तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब हो गया एक पेन पर जो हमारे पास कॉस्ट आती है, ठीक है ना, या जो हमारे पास उस कॉस्ट फंक्शन का जो चेंज होता है एक यूनिट पर, वही हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट होती है। तो पर यूनिट जितने यूनिट हैं, इन्होंने यूनिट को एक्स पे डिफाइन कर रखा है कि हमने अगर एक्स यूनिट को यहाँ पर हमने प्रोडक्शन किया है तो उसके लिए जो इन्होंने फंक्शन बना रखा है कुछ इस तरीके से। तो क्या करेंगे, इसको हम पहले डिफरेंशिएट कर देंगे, है ना। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है द डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट पर यूनिट आइटम। तो कितने यूनिट एक्स थे तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। इसको आप डिफरेंशिएट कर दो 0.007 एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे 2x बन जाएगा प्लस 15x का डेरिवेटिव 15 और इसके बाद कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो ये हमने निकाल लिया। अब इन्होंने बोला है कि हमने कितने 17 यूनिट अगर हमने प्रोड्यूस किया हो, ठीक है ना, कुछ भी 17 यूनिट हमने कुछ भी प्रोड्यूस किया है तो आपको बताना मार्जिनल कॉस्ट क्या है। अब यहाँ पर आपको क्या करता ना, x की वैल्यू 17 रख देनी है, तो जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसका मार्जिनल कॉस्ट है। इसी तरीके से मार्जिनल रिवेन्यू पे इक्वेशन बनती है। तो आपको क्या करना है, रिवेन्यू को अगर रिवेन्यू को RX से उन्होंने डिनोट किया होता तो आप रिवेन्यू को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो और जितने यूनिट का इसने चेंज पूछा है x की वैल्यू आप अप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इन पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। बेहद आसान है, एक बार डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जब प्रोडक्शन वगैरह होता है उसमें टाइम का कोई मतलब नहीं होता है ये, ठीक। इसके लिए जो हमारे पास डायरेक्ट वेरिएबल होता है वो पर यूनिट होता है जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी बोर्ड में पूछा गया है। बोला गया कि अ मैन ऑफ हाइट 2 मीटर इज मूविंग अवे फ्रॉम द लाइट। देखो एक चीज याद रखिएगा, जैसे हमारे पास फिगर दिए होते हैं ना, क्यूब हो गया, है ना, सर्कल हो गया, या फिर हमारे पास बन गया, अभी हमने कोन के क्वेश्चन किए हैं, इस तरीके के क्वेश्चन जब करते हैं तो फिगर हमको पता होता है, तो हमको पता होता है कि उसमें क्या अप्लाई करना है। बट ऐसे क्वेश्चन में हमको पता नहीं होता है कि क्या अप्लाई करें। तो पहले आपको क्या रिलेशन बनाना होता है, तभी जब तक वेरिएबल पे रिलेशन नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, अ मैन ऑफ हाइट 2 मीटर, एक मैन है जिसकी हाइट 2 मीटर है, वो मूव कर रहा है, एक लैंप पोस्ट है या लाइट पोल है, वहां से मूव कर रहा है। सपोज ये हमारे पास एक
लाइट पोल है, ठीक। इस लाइट पोल के नीचे सपोज एक आदमी खड़ा है, ये ग्राउंड है, उसको समझिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। ये हमारे पास एक लाइट पोल है, नीचे ग्राउंड है, आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है, जस्ट कहाँ पर, इस लाइट पोल के नीचे, इस जगह पर खड़ा हुआ है। अब वो मूव करता 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 सपोज यहाँ पर आ गया। जब यहाँ पर आ गया तो आपसे बोला जा रहा है कि जब लाइट पोल से दूर जा रहा है तो बताइए कि उसकी जो शैडो बन रही है लाइट पोल से, लाइट से, किस रेट से उसकी शैडो इंक्रीज कर रही है। कभी कभी इंक्रीज नहीं बोलता है, चेंज बोलता है। तो शैडो बनती कहाँ से, उसके हेड से बनती है। तो हम बोलेंगे कि लाइट पोल से जब यहाँ पर वो खड़ा हुआ है तो उसकी जो शैडो है, उसकी जो शैडो है वो कुछ इस तरीके से बन रही है। सपोज ये है, ठीक। अब यहां पर कोई एक आदमी खड़ा है, अभी हम पॉइंट्स भी आपको बताए दे रहे हैं। ऐसे समझिए। अब देखिए ध्यान से, इसको मैंने इस पॉइंट को P बोल दिया, इस पॉइंट को Q बोल दिया। ये PQ हमारे पास लाइट पोल था, इसी जगह पर आदमी खड़ा था। अब यहां से मूव करता करता वो यहां पर आ चुका है। अब जो आ चुका है तो इसके हम पॉइंट्स AB बोल रहे हैं। अब हम बोलेंगे AB एक मैन है ना, वो क्या कर रहा है, लाइट पोल से मूव करता हो वो B पॉइंट पर आ गया है। तो जब उसके हेड पर जो लाइट पड़ेगी लाइट पोल से, तो कुछ यहां तक इसकी शैडो जनरेट होगी। इस पॉइंट को मैं R बोल रहा हूं। अब आपको बताना है कि जो हमारे पास उसकी शैडो है किस लेंथ से इंक्रीज कर रही है। तो शैडो का मतलब हो गया कि ये BR है ना, ये Y मैंने कंसीडर कर लिया, और ये जो QB है ये वाली हमने हो गया कि जितने उसने लेंथ ट्रेवल करी है B से, Q से, पोल से इस पॉइंट तक आने पे। अब क्वेश्चन फिर से समझिए। अ मैन ऑफ हाइट 2 मीटर इज मूविंग अवे फ्रॉम द लाइट पोल whose height is 6 मीटर विद द स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। यानी वो जो चल रहा है उसकी जो स्पीड उसने दे रखी है वो 5 किलोमीटर, यानी Q से B तक आने में उसकी स्पीड दे रखी है। तो Q से B तक आएगा तो यानी उसने डिस्टेंस चेंज करी होगी, यानी x को चेंज किया होगा किस रेट से, 5 मीटर पर, सॉरी 5 किलोमीटर पर आवर इसने दे रखा है, ठीक। 5 किलोमीटर पर आवर ये उसकी स्पीड है। अब आगे देखते हैं। अब आगे ये है कि इसने क्या बोला है कि फाइंड द रेट चेंज ऑफ शैडो व्हेन इंक्रीजेस। भाई शैडो तो BR है, तो BR का चेंज हमको बताना है, Y का चेंज बताना है। X का चेंज इसने दे रखा है, ये 6 दे रखा है, ये 2 दे रखा है। अब हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक PQR और एक ABR, ठीक है ना। इन ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। हाई स्कूल में आप लोगों ने देख रखा होगा सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे PQR ट्रायंगल सिमिलर हो गया ट्रायंगल ABR के। अब यहां पर हम क्या करेंगे, तो साइड पे हम लोग रेशियो लगाएंगे, यानी हम बोल देंगे PQ अपॉन AB इक्वल क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा BR अपॉन कितना हो जाएगा, सॉरी BR नहीं, PQ अपॉन AB इक्वल हो जाएगा QR अपॉन BR। चलो फटाफट वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू रख देंगे तो PQ की वैल्यू हमारे पास 6 है, AB की वैल्यू हमारे पास 2 है, और QR की वैल्यू x प्लस y बन जाएगी, और यहाँ पर BR की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, y। कितनी आ जाएगी, y। अब आगे देखते हैं, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मिल जाएगा 6y। 6y की वैल्यू कितनी बनने वाली है, 6y की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी कितना, 2x प्लस 2y, ठीक। अब सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 4y। 4y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x। तो यहां पर हमको मिल जाएगा 2y इक्वल मिल जाएगा x। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि दोनों चेंज हो रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, भाई x का मतलब क्या हो गया, इसने बोल रखा है Q से B तक की डिस्टेंस,
और y क्या है, b से r तक की डिस्टेंस है ना। अब अगर हम लोग x का चेंज देखेंगे तो इसकी स्पीड बन जाएगी, y का जो चेंज होगा उसकी शैडो की, जो शैडो का चेंज हो गया शैडो की स्पीड हो जाएगी, ऐसा समझिए। तो शैडो तो कोई मूवमेंट ऑब्जेक्ट नहीं है ना, तो शैडो का चेंज हम बोलेंगे, शैडो की स्पीड नहीं बोलेंगे। इसको आप डिफरेंशिएट करो तो 2 टाइम्स dy अपॉन dt इक्वल आ जाएगा dx अपॉन dt, और हमको चाहिए y का चेंज, और dx अपॉन dt इसने दे रखा है, तो यहां से dy अपॉन dt निकाल लेंगे हम। क्या मिल जाएगा, 1/2 dx अपॉन dt, और dx अपॉन dt इसने दे रखा है, चलो वैल्यू रख देते हैं। तो क्या मिलेगा, dy अपॉन dt की जो वैल्यू आ जाएगी 1/2, और ये हो गया 5। तो इसको हम बोल देंगे कुल मिला के जो 5/2 यानी 2.5 किलोमीटर पर आवर होगी, वो उसकी शैडो का चेंज होगा। ये हमारे पास आंसर, बेहतरीन क्वेश्चन है और बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला गया, अ 5 मीटर लॉन्ग लेडर इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, डिस्टेंस 4 मीटर फ्रॉम द बेस। तो यानी क्या है, एक लेडर है, उस लेडर को दीवार के सारे टिका के रखा है। सपोज ये हम बोल रहे हैं बेस है, दीवार है, ठीक है ना। इस तरह हमने क्या किया, ये बेस है ना। क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 मीटर लॉन्ग लेडर इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल एट द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर फ्रॉम द बेस, ठीक। A man pulled bottom of the ladder at the rate 2 meter per second. Find the rate of change of height decreasing. जाहिर सी बात है, जब कोई आदमी बेस पकड़ के लेडर की खींचेगा तो नीचे आएगी, जब नीचे आएगी तो उसकी हाइट चेंज होगी, हाइट चेंज होगी मतलब हाइट कम होगी। ये हमारा बेस है और ये हमारे पास वॉल है, ये क्या वॉल है ना। इसको मैं, और ये हमारे पास एक लेडर है, ऐसा समझ लीजिए। ये लेडर है, ठीक, ये लेडर है। अब आप समझ रहे हैं कि इस लेडर को वॉल पे लगाया गया है। अब हो क्या रहा है कि एक बदतमीज आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है, इसको खींच रहा है, इस तरफ खींच रहा है। सपोज ये लेटा हुआ आदमी है और ये क्या कर रहा है, भाई साहब इनको खींचने की कोशिश कर रहा है, खींच रहे हैं किस तरफ, इस तरफ खींच रहे हैं, लंबे याद है। अब जब इस तरफ खींच रहे हैं इसको, तो खींच के लेके जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसकी हाइट तो डिक्रीज करेगी, लेकिन ये वाला जो लेंथ है वो हमारा बढ़ेगा। इसको मैंने बोल दिया P, इसको मैंने बोल दिया Q, इसको मैंने बोल दिया R। अच्छा, लेडर की जो इसने लेंथ दे रखी थी, लेडर की लेंथ कितनी दे रखी थी, 5। और जो इन्होंने बोला है कि जो वॉल का जो बेस है ना, और जो हमारे पास क्या होता है लेडर का बेस है, इनके बीच जो डिस्टेंस है वो 4 है। कितनी है, 4 है। अब हमको बताना है कि हाइट किस रेट से डिक्रीज करेगी, तो हाइट मैंने x कंसीडर कर लिया, और जो इनिशियल इसकी जो डिस्टेंस थी मैंने हाइट h कंसीडर कर लिया, और जो इनिशियल डिस्टेंस थी हमारे पास लेडर और वॉल के बीच की, वो हमने क्या बोल दी, x। अब अप्लाई करो पाइथागोरस, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि फिर से रिलेशन हमको चाहिए वेरिएबल्स पे, इन ट्रायंगल PQR। पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 25। 5 का स्क्वायर कितना है, 25। x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अब देखो, अगर हमको चेंज चाहिए है ना, इसका इसने क्या दे रखा है कि चेंज दे रखा है, x का चेंज दे रखा है dx अपॉन dt, यानी इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, 2 मीटर पर सेकेंड, यानी हर एक सेकंड में 2 मीटर किसका दे रहा है। अब इसको डिफरेंशिएट करो आप t के रिस्पेक्ट में, तो 25 का डेरिवेटिव 0, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो dx अपॉन dt आएगा, हाइट का डेरिवेटिव 2h और ds अपॉन dt, ठीक। साइड ट्रांसफर करेंगे तो आएगा हमारे पास -2 टाइम्स x dx अपॉन dt इक्वल 2 टाइम्स h dh अपॉन dt। तो यहां से हमको हाइट की वैल्यू बतानी है, तो dh अपॉन dt निकाल लेंगे। अब निकालेंगे तो 2 से तो 2 कैंसिल हो रहा है, यहां पर आएगा -x अपॉन h dx अपॉन dt। अच्छा, dx अपॉन dt दे रखा है, x दे रखा है, हाइट नहीं दे रखी है, तो हाइट निकाल लेंगे। ये 5 है, ये 4 है, तो पाइथागोरस से ट्रिपलेट, ये 3 आ जाएगी, बस वैल्यू उठा के रख दो। तो क्या बनने वाला है हमारे पास, जो dh अपॉन dt बनेगा वो बनेगा माइनस x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4
एच की वैल्यू हमारे पास 3 और डी एक्स अपॉन डी टी है 2, मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आंसर आएगा माइनस का 8/3, माइनस 8/3 और जो यूनिट है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो इस हिसाब से हम लोगों का जो ये वाला चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या बोलते हैं रेट चेंज ऑफ क्वांटिटीज वो कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। और मोस्ट प्रोबेबली ये मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। आप इतना पढ़ लोगे तो आपको बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे ट्रस्टेड क्वेश्चन है और मैंने जैसे आपको बताया कि जो एक्सपीरियंस है मेरा, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि इनसे क्वेश्चन इधर उधर नहीं होने वाले हैं। तो थोड़ा सा आप लोग अपनी प्रिपरेशन को डायरेक्शन दो, अच्छे से केवल सिलेक्टिव क्वेश्चन आप करो, बार बार प्रैक्टिस करो और होपफुली आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। मेरे सारे वीडियोस देखिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस दूं। नेक्स्ट जो वीडियो हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो हाल ही फिलहाल पे आपको मिलने वाला है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का। तो होपफुली आपको पसंद आया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए जितने भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने इंस्टा पे, फेसबुक पे या फिर आप जो भी सोशल मीडिया पे आप एक्टिव है उसमें मेरी मतलब वीडियोस को शेयर करिए, ठीक है ना। और दोस्तों से शेयर करने के लिए बोलिए जिससे ग्रोथ करे मेरे चैनल। थैंक यू।